आज से लगभग 15,000 साल पहले पृथ्वी पर पाषाण युग चल रहा था। मनुष्यों की सिर्फ एक प्रजाति शेष रह गई थी, हम होमोसेपियंस की। तेज दिमाग वाले हमारे पूर्वज अब भी घुमंतु ही थे। वे पत्थरों के औजार बनाते थे, समूहों में रहते थे और उन्होंने अपनी भाषा विकसित कर ली थी। वे भोजन के लिए शिकार और प्राकृतिक तौर पर उपलब्ध फलों और बीजों पर आश्रित थे। वे मांस को आग में पकाकर खाते थे। पिछले कई हजार वर्षों से उन्होंने जंगल में उगने वाले अनाजों का संग्रहण भी शुरू कर दिया था। मौसम एक बार फिर बदल रहा था। लगभग 1 लाख साल तक कायम रहा हिमयुग खत्म हो रहा था और समूची पृथ्वी पर तापमान बढ़ रहा था। सूखे मौसम में पौधों से प्राप्त होने वाला भोजन तो कम हो ही जाता था, शिकार भी कम मिलते थे। इन दिनों में संग्रहित अनाज काम आता था। कभी कभी कठिन मौसम के लंबा खिंच जाने की स्थिति में यह अनाज भी कम पड़ता था। कुल मिलाकर स्थिति यह थी कि भोजन तो अनिश्चित था ही, खाने से मिलने वाली ऊर्जा का एक बड़ा भाग अगले खाने को प्राप्त करने में खर्च कर देना पड़ता था। खाद्य संसाधनों की अनिश्चितता ने प्राचीन मनुष्यों को पशुपालन और कृषि की ओर प्रेरित किया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अखिलानंद सिंह। अ नॉलेज हट चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम प्राचीन मनुष्यों के द्वारा आज से 15,000 साल पहले की गई उन अद्भुत खोजों के बारे में जानेंगे जिनका हजारों वर्षों के बाद भी कोई विकल्प नहीं ढूंढा जा सका है। भोजन की अनिश्चितता खत्म करने की दिशा में प्राचीन मानवों का पहला कदम था पशुओं पर नियंत्रण और उनका पालन। मनुष्यों ने शुरुआत उन पशुओं से की जो उपयोगी और स्वभावतः कम आक्रामक थे। वे पशुओं को अपने नियंत्रण में रखने लगे और उनके लिए भोजन की व्यवस्था स्वयं करने लगे। ज्यादातर पालतू पशुओं का भोजन मैदानों में आसानी से उपलब्ध घास थी। पशुओं से उन्हें मांस, दूध और अंडे मिल जाते थे। बड़े पशुओं की खाल से वे वस्त्र बनाते थे और हड्डियों का प्रयोग कुछ औजार और सजावटी वस्तुओं को बनाने में करते थे। मनुष्यों के पहले साथी सहयोगी बने कुछ कम आक्रामक जंगली कुत्ते। वे खतरनाक जानवरों के पास आने की गंध पहले ही सूंघ लेते थे और भौंककर लोगों को आगाह कर देते थे। कुत्ते शिकार को चारों तरफ से घेरने में मनुष्यों की मदद करते थे। बदले में उन्हें शिकार का वह भाग मिल जाता था जो मनुष्य अपने खाने के बाद छोड़ देते थे। विशेषज्ञों का मानना है कि आज के कुत्तों द्वारा तेज चलती गाड़ियों का पीछा करना उनकी उसी आदिम प्रवृत्ति का हिस्सा है जो उनमें हजारों साल पहले प्राचीन मनुष्यों के साथ मिलकर शिकार का पीछा करने से विकसित हुई थी। कुत्तों के बाद भेड़ें और फिर बकरियां, सुअर, मुर्गियां और गाय भैंसों जैसे मवेशियों को पालतू बनाया गया। पक्षियों में सबसे पहले मुर्गे मुर्गियों का पालन किया गया। घोड़ों को काफी बाद में लगभग 5,500 वर्ष पूर्व पालतू बनाया गया। अपनी स्क्रीन पर आप विभिन्न जानवरों के पालतू बनाए जाने का समय और स्थान देख सकते हैं। पशुओं के बाद इंसानों ने पौधों पर नियंत्रण किया। उन्होंने सोचा कि स्वतः उगने वाले अनाजों पर निर्भर न करके क्यों न उन्हें अपनी मर्जी से उगाया जाए। उन्होंने प्राकृतिक तौर पर उगने वाले अनाजों के प्रेक्षण से समझा कि पौधों की धूप, मिट्टी और पानी की ज़रूरतें कैसी हैं और किस मौसम में बीजों को बोने से नए अंकुर निकलते हैं। इस अवलोकन में प्रमुख भूमिका स्त्रियों की थी, क्योंकि पुरुष अक्सर शिकार पर जाते थे और औरतें बच्चों के साथ फलों, बीजों और कंदमूलों को चुनकर इकट्ठा करती थीं। कई सालों के प्रयास के बाद आखिरकार मनुष्यों ने अपने आसपास के कई उपयोगी पौधों की पहचान कर ली और उनके जीवन चक्र को समझकर उन्हें अपने खेतों में उगाना शुरू कर दिया। इस प्रकार खेती का आरंभ हुआ। आइए जानें कि विश्व में पहली बार खेती कहाँ और कब की गई थी। मध्य पूर्व में एक अति उपजाऊ क्षेत्र द फर्टाइल क्रेसेंट है, जिसे आप मानचित्र में देख सकते हैं। यह क्षेत्र आज के इराक, सीरिया, लेबनान, जॉर्डन, इजराइल, इजिप्ट, दक्षिण पूर्व टर्की और पश्चिमी ईरान में आता है। विशाल टिग्रिस और यूफ्रेट्स नदियां इस क्षेत्र में हर बाढ़ के साथ उपजाऊ मिट्टी लाती हैं। हजारों साल पहले इस क्षेत्र में स्वतः उगने वाले अनाज, गेहूं, जौ और पालतू बनाने योग्य पशु, भेड़ें, बकरियां और सुअर पाए जाते थे। फर्टाइल क्रेसेंट के लेवांट क्षेत्र में आज से लगभग 10,000 वर्ष पूर्व लोगों ने पहली बार खेती की थी। वे यहाँ ज्वार, बाजरा, रागी इत्यादि की खेती करते थे। जल्द ही इस क्षेत्र में गेहूं, जौ, चने, मटर, मूंग और तीसी उपजाए जाने लगे थे। आगे चलकर सुमेर, बेबीलोनिया, असीरिया, इजिप्ट और फिनिशिया जैसी प्राचीन सभ्यताएं यहीं पनपी थीं। थोड़े ही समय के बाद दुनिया के 10 से अधिक अन्य क्षेत्रों में भी स्वतंत्र रूप से कृषि की शुरुआत हुई थी। अमेरिका के मूल निवासियों ने मूंगफली, स्क्वैश, मक्के, आलू, कपास और कसावा की खेती शुरू कर दी थी। चावल सबसे पहले चीन में उपजाए गए थे। अफ्रीका में ज्वार के उपजाए जाने के प्रमाण पाए जाते हैं। सिंधु घाटी के किसान अनुमानतः 3000 बीसी में अन्य फसलों के साथ वस्त्रों के लिए कपास उपजाते थे। खेतों में अनाजों को सफलतापूर्वक उपजा लेने के बाद लोगों का ध्यान पौधों को और बेहतर बनाने की ओर गया। प्राचीन कृषकों ने कृत्रिम चयन या आर्टिफिशियल सिलेक्शन की प्रक्रिया अपनाकर पौधों में अपने लिए लाभदायक परिवर्तन लाने शुरू किए। जंगलों में स्वतः उगने वाला गेहूं परिपक्व होने पर पौधे से अलग होकर मिट्टी में गिर जाता है, जिससे समय आने पर नए पौधे उगते हैं।
पहली बार उगाए गए गेहूं के पौधों में यही समस्या थी, लेकिन पौधों के झुंड में कुछ ऐसे पौधे भी थे जिनकी बालियां किसी रैंडम म्यूटेशन के कारण अधिक समय तक पौधे के साथ जुड़ी रहती थीं। प्राचीन किसानों ने चुनकर इन्हीं पौधों के गेहूं को बीज के लिए रखा। इस प्रकार आर्टिफिशियल सिलेक्शन के द्वारा गेहूं को डोमेस्टिकेट और उन्नत किया गया। कृत्रिम चयन का एक और बेहतरीन उदाहरण है केला। केले दुनिया के सबसे पुराने डोमेस्टिकेटेड प्लांट्स में आते हैं, जिन्हें लगभग 7,000 वर्ष पूर्व दक्षिण पूर्व एशिया में डोमेस्टिकेट किया गया था। जंगली केले बीजों से भरे होते थे, उनमें खाए जाने वाला स्वादिष्ट भाग कम होता था और मिठास भी कम होती थी। उनके छिलके इतने मोटे और कठोर होते थे कि प्राचीन मानव नुकीले पत्थरों से छीलकर उन्हें खाते थे। खेती के लिए केलों को अपनाते वक्त जंगल से वे पौधे चुने गए जिनके फलों में छोटे और कम बीज होते थे, मिठास थोड़ी अधिक थी और छिलके तुलनात्मक रूप से पतले थे। इन चुने पौधों से ही आगे भी पौधे निकले होंगे और जिनमें फिर से चयन की प्रक्रिया अपनाई गई होगी। हजारों वर्षों तक इस प्रक्रिया को दोहराने से आज के केलों का जन्म हुआ। कृषि की खोज सच में एक युगांतकारी घटना थी। इससे न सिर्फ भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित हुई, बल्कि मानव जीवन पर इसके कई सकारात्मक प्रभाव पड़े। इसमें पहला प्रभाव था स्थायी निवास। खेतों, पशुओं, संग्रहित अनाजों और भारी कृषि उपकरणों को नए स्थानों पर नहीं ले जाया जा सकता था, इसलिए मनुष्य अपने खेतों के पास घास फूस और मिट्टी पत्थर के घर बनाकर रहने लगे। इस प्रकार पहली बस्तियों का उदय हुआ। परिवार के सदस्यों के रहने के अलावा घरों में पशुओं और कृषि उत्पादों को भी रखने के लिए कमरे बनाए जाने लगे। स्थायी निवास के बाद सामाजिक संगठन जटिल होने लगे। लोगों के घर समाज में उनके स्थान का द्योतक बनने लगे। समूह के मुखिया का घर बड़ा होने लगा। कृषि का दूसरा प्रभाव था वस्त्र। प्राचीन मानव पहले शरीर ढकने के लिए पशुओं की खाल का प्रयोग करते थे। कृषि के आविष्कार के बाद कपास के कपड़े बुने और पहने जाने लगे। यही कारण है कि पुरातात्विक खुदाई में भी जो वस्त्रों के अंश पाए गए हैं, वे सभी कृषि की खोज के बाद के हैं। पेरू के प्राचीन मानव निवास स्थल हुआका प्रीटा में 6000 बीसी के कपास के टुकड़े मिले हैं। ऐसे ही प्रमाण मेक्सिको से मिले हैं, जो अनुमानतः 5500 बीसी के हैं। 5000 बीसी में पाकिस्तान के मेहरगढ़ में कपास की खेती के साक्ष्य मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में भी 3000 बीसी में व्यापक रूप में कपास की खेती होती थी। कृषि के कारण ही श्रम विभाजन की शुरुआत हुई। कृषि और पशुपालन के पहले हर मनुष्य को अपना पूरा समय सिर्फ भोजन जुटाने में बिताना पड़ता था। कृषि के आने से यह स्थिति पूरी तरह से बदल गई। केवल कुछ लोगों द्वारा की गई खेती पूरे समुदाय के लिए खाना जुटा सकती थी। इससे दूसरे उपयोगी कार्यों को भी करना और अपना रोजगार बनाना संभव हुआ, जैसे कि बर्तन बनाना, कपड़े बुनना, औजार बनाना इत्यादि। इससे समाज में कौशल आधारित कार्य विभाजन की व्यवस्था विकसित हुई। कुछ कौशलों ने तो ऐसे आविष्कार कर डाले जो आज भी पूरी दुनिया पर छाए हुए हैं। ऐसे आविष्कारों में एक है चक्के या पहिए का आविष्कार, जिसे सबसे पहले मेसोपोटामिया के कुम्हारों ने मिट्टी के बर्तन बनाते हुए किया था। गौरतलब है कि पहले चाक का पहिया बना और बाद में वही पहिया बैलगाड़ियों और रथों में प्रयुक्त हुआ। किसी भी क्षेत्र की अधिकतम लोगों के लिए भोजन जुटा सकने की एक सीमा होती है, खासकर तब जब वहाँ के निवासी भोजन के लिए केवल स्वतः उगने वाले वानस्पतिक स्रोतों और पशुओं पर निर्भर हों। सामान्यतया 50 से 500 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल वाली भूमि सिर्फ 100 हंटर गैदरर्स का सहारा बन सकती है। आज से करीब 12,000 साल पहले कृषि के आरंभ के पूर्व पृथ्वी के जितने भूभाग पर मनुष्यों का निवास था, उसके क्षेत्रफल के आधार पर यह अंदाजा किया जाता है कि हमारी कुल आबादी लगभग 5 लाख रही होगी। इस अनुमान के हिसाब से आज के समय में यदि सभी मनुष्य सिर्फ हंटर गैदरर बन जाएं, तो हमारी पृथ्वी अधिकतम 1 करोड़ लोगों के लिए भोजन जुटा सकती है। कृषि के कारण आज पृथ्वी 810 करोड़ लोगों का पोषण कर पाती है। कृषि का हमारे जीवन पर कुछ नकारात्मक असर भी पड़ा। कृषि के कारण हमारी शारीरिक क्षमताओं में कमी आई। एक शिकारी संग्राहक मनुष्य का भोजन अनिश्चित तो था, पर वह विविधताओं से भरा हुआ था। उसके भोजन में शामिल थे छोटे बड़े जानवर, फल, कुछ अनाज, मछलियां और कीट पतंगे। कृषि ने भोजन से विविधता छीन ली। कृषक मनुष्य वही खाने लगा जो आसानी से उसके खेतों में उपजता था। इसका प्रतिकूल असर हमारे स्वास्थ्य पर पड़ा। हंटर गैदरर मनुष्यों को अपने वातावरण का विस्तृत ज्ञान था। हर व्यक्ति को पता था कि जंगल में पानी कहाँ मिलेगा, कौन सा फल खाने योग्य है, कौन जहरीला और किसमें औषधीय गुण है। जमीन पर पैरों के निशान देखकर और पक्षियों के शोर से वे घातक जानवरों की उपस्थिति का अंदाजा लगा लेते थे। लंबी दूरी तक दौड़ने की जो क्षमता प्राचीन मनुष्यों में थी, वह कृषि के आविष्कार के बाद घटती चली गई। कृषि से जनसंख्या तेजी से बढ़ी, लेकिन एक ही स्थान पर बड़ी संख्या में लोगों के रहने से संक्रामक बीमारियां भी बढ़ीं। पशुओं से निकटता भी कई नई बीमारियों का कारण बनी। मीजल्स एंड ट्यूबरकुलोसिस की शुरुआत पशुओं में हुई थी। इन्फ्लुएंजा सुअरों से और राइनो वायरस घोड़ों से मनुष्यों में आया है। कृषि और पशुपालन निस्संदेह प्राचीन मानवों की महान उपलब्धियां हैं। इनके सहारे शिकारी मनुष्य घुमंतु जीवन त्याग कर गृहस्थ किसान बना और अपने लिए गांव, शहर और राज्यों की रचना करने लगा।
प्रकृति की जगह अब वही निर्धारित करने लगा कि किन पौधों और पशुओं को जीना है और किन्हें विलुप्त हो जाना है। इन तमाम उपलब्धियों के बीच मनुष्य एक और हुनर में महारत हासिल करता जा रहा था। वह हुनर था धातुओं का शोधन या मेटलर्जी, जिसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।